अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामिईन और नाज़रीन, आज हम आपको ये बताएँगे कि एआई का इस्तेमाल जायज़ तरीक़े से किस तरीक़े से किया जाता है। जैसे कि इस्लामिक चीज़ों को अगर हमने सर्च करना है और हम ढूँढना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग बस फ़ोन उठाया और मेटा एआई यानी व्हाट्सएप के अंदर जो मेटा एआई है, उसको कमांड दिया कि भाई मुझे ये मसला दरियाफ़्त करना है, तो वो फटाफट जो है जवाब दे देता है और जब फिर उस मसले को हम जाँचते हैं, तो उसमें बहुत सारे मसाइल गलत निकलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये कि हाँ, ज़ाहिर-सी बात है यार, मुँह उठाकर किसी से भी कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन कर लोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो गलत जवाब देगा। लेकिन अगर उसी को हम पहले अच्छे तरीके से हम बात करें, हम उसे अपने बारे में बताएँ और फिर हम उससे पूछें कि भाई हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आपको इस बात की नॉलेज है आपको? तो वो अगर कहता है कि हाँ भाई मुझे नॉलेज है, तो फिर हाँ, हम उससे आगे बढ़ें। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको उसके एतबार से जवाब वो देता है। अगर जहाँ तक हो सके हम ये कोशिश करें कि एआई को हम क्या करें, कुछ किताबों के रेफ़रेंसेस दे दें। जैसे हम उनसे कह दें कि भाई हमें कुरान करीम से मसला पूछना है, हमें हदीस से मसला पूछना है या हमें फ़िक़्ह की किताबों से मसला पूछना है, तो वो फिर उसी की हद तक वो महदूद रहता है। बहुत सारे एआईज़ के अंदर जो है, क्या नाम है, चेंजेस आए हुए हैं, तब्दीलियाँ आई हुई हैं और एआई के साथ ये जाना, ये वक़्त की बहुत ही अहम और अशद ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले आपको जो है एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, गूगल के ऊपर आप आ जाएँ और यहाँ पर आप सर्च करें। जैसे सर्च करें, तो सबसे पहले एआई हम आपके सामने जाएँगे, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का नाम सब लोगों ने सुना होगा। सबसे पहला एआई जो क्या नाम है, टूल जो है मुतारिफ़ कराया गया, वो चैट जीपीटी है। हम चैट जीपीटी पर जब जाते हैं, तो सबसे पहले ये विंडो आती है, इसका ऐप भी आता है। हम इसके ऊपर हम जब ओपन करते हैं, तो देखें मेरा साइन इन नहीं है। मैंने ऐसे ही जनरली तौर पर मैंने इसके अंदर जो है लॉगिन किया है, तो ये मेरे सामने स्क्रीन आती है और यहाँ पर हम एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं, तो ये स्क्रीन आती है और एज़ अ गेस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ इस स्क्रीन को। लेकिन फिर भी मैं इसको ऐसा इस्तेमाल करूँगा जिस तरीके से ये बेहतरीन जवाब दे और ऑथेंटिक जवाब दे। मिसाल के तौर पर हम जैसे इस स्क्रीन पर आते हैं, तो सबसे पहले उसको हम हाय करें या उसको हम सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम करें। अस्सलामु अलैकुम करें, तो वो उसी तरीके से जवाब देगा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आई होप यू आर डूइंग वेल, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? मैं इससे पहले अपनी लैंग्वेज को चेंज करवाता हूँ, आई नीड हेल्प इन उर्दू लैंग्वेज। हाँ, आई नीड हेल्प इन उर्दू लैंग्वेज। जी, बिल्कुल मैं आपकी उर्दू में मदद कर सकता हूँ। ये लिखेगा उर्दू में ही, ठीक है ना? मगर हम रोमन उर्दू के अंदर इससे पूछ सकते हैं या अगर हम उर्दू में लिख के दें, तो भी कोई मसला नहीं है। अब मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि क्या भाई आप ये बता सकते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि कुरान में कितने सूरे हैं? देखिए, मैंने उससे पूछा, जी हाँ, बिल्कुल, कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं। अगर आप चाहें, तो मैं सूरतों के नाम, सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत या कुरान से मुताल्लिक़ कोई और सवाल भी उर्दू में बता सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उससे पहले सवाल-ओ-जवाब करें, उसके बाद उससे कुछ अपने बारे में बताएँ।